यूपी में निषाद पार्टी की नाराजगी का असर। योगी सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, मछुआर जाति को उपनाम के आधार पर अनुसूचित जाति में शामिल करने का अनुरोध किया। यूपी के जौनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर जोरदार प्रहार। बोले, छोटी सोच वाले कभी बड़ा काम नहीं कर सकते। पिछली सरकारें केवल परिवार तक ही सोचती थी। वे लोग बड़ी सोच नहीं दे सकते थे। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अलीगढ़ से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। यात्रा से पहले किया रोड शो। समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव राजेश दीक्षित बीजेपी में शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलाई सदस्यता। मिर्जापुर में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर बोला हमला। कहा, ये नाथ संप्रदाय के हैं, जो ब्राह्मण टीका लगाता है और चोटी रखता है, ये उसके विरोधी हैं और ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कल भी जारी रहा आयकर विभाग का छापा। लखनऊ के गोमती नगर में अखिलेश के करीबी जैनेन्द्र यादव नीटू के घर हुई छापेमारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का चंडीगढ़ को लेकर बड़ा दावा। कहा, पंजाब को दिया जा सकता है चंडीगढ़। अभी हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला। बोले, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। केजरीवाल जहां जाते हैं झूठ बोलने लगते हैं। केजरीवाल जी अर्बन नक्सलाइट हैं। वो अफवाहों पे बातें करते हैं और अफवाही फैलाते हैं। और काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। वो दिल्ली में तुम्हारी काठ की हांडी चढ़ गई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल को भटकी हुई आत्मा बताया। कहा, वो लोगों को गुमराह करते हैं। पंजाब चुनाव प्रचार में प्रकाश सिंह बादल की एंट्री। मुक्तसर साहिब में अकाली दल के प्रचार में रहे शामिल। बोले, सेहत ठीक रही तो प्रचार में उतरूंगा। पंजाब में सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त में बीजेपी से गठबंधन पर रार। बगावत के आसार बने। आज की बैठक में फैसला होगा। कर्ज माफी की मांग को लेकर पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का रेल रोको आंदोलन। चन्नी सरकार की बड़ी मुश्किलें। 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई। पंजाब में स्वर्ण मंदिर में बेअदबी के मामले के बाद डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। बेअदबी के मामलों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने की मांग की। 2018 से लंबित है बिल। पंजाब में एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कपूरथला मामले में गिरफ्तारी पर ग्रंथी को रिहा करने की मांग की है। बोले, बेअदबी के मामलों की जांच के लिए एसजीपीसी बनाएगी 2 सदस्यीय कमेटी। निलंबन को लेकर विपक्ष पर सरकार का पलटवार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, सरकार चर्चा के लिए है तैयार। विपक्षी पार्टियां चर्चा से भाग रही हैं। हम हाउस की डिग्निटी और डेकोरम को रिस्टोर करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वो ना चर्चा करना चाहते हैं, ना डिबेट करना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा, हम जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं उसे सरकार उठाने नहीं देती। जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खेरी के मामले पर डिस्कशन करने दें। सरकार करने नहीं देती। टेनी के इस्तीफे पर विपक्ष और सरकार के बीच घमासान। बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने कहा, सरकार किसी को भी नहीं बचा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई। उनके बेटे ने यदि कोई अपराध किया है, देश का गलत काम किया, तो उसकी जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या नाम है बनाई हुई SIT जांच कर रही है। गलती की होगी तो उनको दंड मिलेगा, लेकिन बेटे की सजा बाप को। 12 सांसदों के निलंबन का विरोध जारी। राज्यसभा में विपक्षी सांसद आज गांधी प्रतिमा के सामने देंगे धरना। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। आज दोपहर 12:30 बजे गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकालेंगे विपक्षी दल। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। लंबित बिलों को पास कराने की रणनीति और हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही चलाने की चुनौती पर चर्चा संभव। पीएम मोदी का फिर मिशन यूपी। आज प्रयागराज का दौरा। महिलाओं को देंगे 1000 करोड़ रुपए की सौगात। दोपहर 2 बजे के करीब रैली को भी करेंगे संबोधित।
एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपने गढ़ में भरेंगे हुंकार। मैनपुरी से एटा तक निकालेंगे विजय रथ यात्रा। कई जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का गोवा दौरा, जनसभा भी करेंगे। कोलकाता नगर निगम चुनाव की मतगणना आज होगी। रविवार को छिटपुट हिंसा के बीच 63% मतदान हुआ था। भूपेंद्र पटेल के गुजरात का सीएम बनने के बाद पहला चुनाव। राज्य की करीब 8,686 ग्राम पंचायतों के आज आएंगे नतीजे। 19 दिसंबर को हुए चुनाव में करीब 76% हुआ था मतदान। जम्मू में गुपकार गठबंधन की बैठक होगी। प्रदेश के हालात की समीक्षा और दिल्ली में हुई परिसीमन आयोग की बैठक को लेकर चर्चा करेंगे। बिम्स्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। महाराष्ट्र के पुणे में 3 दिन के एक्सरसाइज की कल हुई शुरुआत। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 और केस सामने आए। नए वेरिएंट के कुल केस 24 हुए। दिल्ली कैबिनेट और डीडीएमए की बैठक। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा 168 तक पहुंचा। ओमिक्रॉन से लड़ाई के लिए दिल्ली सरकार तैयार। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली के अस्पतालों में बेड के इंतजाम। केंद्र से बूस्टर डोज की इजाजत मांगी। केंद्र सरकार बोली हर हालात से निपटने की है पूरी तैयारी। केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाजत दी जाए। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले बिहार में अभी तक नहीं है एक भी ओमिक्रॉन का केस। अलर्ट मोड पर सरकार। सबसे ज्यादा टेस्ट होने की बात कही। पूरे देश में तो फैल ही रहा, सही बात है। अपने यहाँ का अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है कोई पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर। स्टाइपेंड और नियुक्ति को लेकर इंटर्न्स भी हड़ताल में शामिल। मरीजों को हो रही है परेशानी। ओडिशा में सीएम नवीन पटनायक ने वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की। योजना के तहत 4 आदिवासी जिलों को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। मरीजों को मिलेगी निःशुल्क सेवा। पनामा पेपर लीक मामले में बच्चन परिवार की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली के ईडी ऑफिस में फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से करीब 7.5 घंटे तक हुई पूछताछ। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक से मिले कफ सिरप पीने से 3 बच्चों की मौत। कई बीमार। सरकार ने जांच के आदेश दिए। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब। गुजरात के समंदर से 6 पाकिस्तानी 400 करोड़ रुपए की 77 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार। आल हुसैनी नाव के जरिए ड्रग्स। ये एक बड़ा सीजर हुआ है जिसमें 77। प्रधानमंत्री मोदी से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फोन पर बात की। पुतिन ने भारत के दौरे पर भव्य स्वागत के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। इकोनॉमी को रफ्तार देने की कोशिश में जुटे प्रधानमंत्री मोदी। देश के बड़े कंपनियों के सीईओ से मुलाकात। प्राइवेट सेक्टर का बढ़ाया हौसला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।